यार, जिसको आप जानते नहीं हो, जो लोग अनजान हैं, वो लोग भी आपके इसरो साइंटिस्ट होने के नाम मात्र से आपके लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आपको कुछ ना हो जाए। आपके सपोर्ट में हम हैं, आपको कुछ होगा मैं वहाँ पे रहूंगा। लाइक अभी मैं इसरो में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो चलिए गाइस आज हम आपको बताते हैं कि एक इसरो साइंटिस्ट का क्या रेपुटेशन है, क्या इज्जत है इंडिया के अंदर, समाज के अंदर। तो ये मैं अपने आँख का देखा हुआ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से सुना है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, वही आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं फिलहाल केरला वलियमाला में इंटर्नशिप कर रहा हूँ एलपीएससी के अंदर। एलपीएससी इसरो का सेंटर है, यहाँ पे अपना मैं प्रोजेक्ट इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो चलिए बताते हैं कैसे। तो यार मैं एक दिन ऐसे ही यहाँ अपने रूम से होकर के इसरो के सेंटर पे जा रहा था। रास्ते में जंगल आते हैं, पहाड़ आती है, क्योंकि ये पहाड़ और जंगल के बीच में बना हुआ है ये सेंटर। तो एक बड़ा सा लंबा हट्टा कट्टा, जब मैं जा रहा था इस रोड पे, एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा लंबा सा बुलेट पे चढ़ा हुआ एक व्यक्ति मेरे सामने रुका। हमको तो डर भी लगा, क्योंकि पूरा अनजान इलाका था और देखने से वो थोड़ा गुंडा टाइप लग रहे थे। फिल्म में जैसे दिखाते हैं वैसा हमको दिख रहा था, लग रहा था कि गुंडा है, अचानक आके रुक गए। तो थोड़ा सा डर भी लगा कि क्यों रुका वो। तो फिर उन्होंने पूछा, टूटा फूटा हिंदी में उन्होंने बोला कि किधर, कहा। तो मैं कहा कि इधर इसरो की तरफ। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने पूछा हमसे, जैसे ही उन्होंने पूछा, लेकिन उनका कहना था कि क्या काम करता है ऐसे करके। तो मैंने बोला इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो शायद वो समझ नहीं पाए इंटर्नशिप का क्या मतलब है, क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब सब लोग नहीं समझते। मैं खुद ही नहीं समझ रहा था, कॉलेज मैनेजमेंट है तो वो कैसे ही समझते, तो उनको भी शायद नहीं पता होगा। तो उन्होंने थोड़ा सोचने के बाद खुद ही बोला कि साइंटिस्ट। तो मैंने भी हाँ कर दिया कि हाँ। तो उन्होंने साइंटिस्ट सुनते ही वो उतरे अपने बुलेट पर और उन्होंने कहा ओके यू कम विथ मी एंड सिट। उन्होंने हमको अपने बुलेट पे बैठाया और लेकर के इसरो के गेट की तरफ जाने लगे, घूम करके। वो मतलब मैं जा रहा था, वो आ रहे थे, और जब उन्होंने हमको देखा तो गाड़ी को रोका और पूछा। उसके बाद जब उनको पता चला कि मैं इसरो में, जब उनको लगा कि मैं इसरो में साइंटिस्ट हूँ, तो उन्होंने अपना गाड़ी फिर से उसी ओर घुमा लिया जिधर से वो आए थे, और हमको बैठा करके इसरो के गेट की तरफ लेकर के जाने लगे। तो रास्ते में जब वो जा रहे थे, तो अचानक पीछे से किसी ने उनको आवाज दी कि हुई दिस, मतलब अपने भाषा में उन्होंने बोला, जिनका मलयालम लैंग्वेज है। मैं समझ गया सारे में कि वो पूछना चाह रहे हैं कि वो कौन है पीछे। तो उन्होंने कहा कि साहिब है। मतलब मैं उनके लिए साहिब हो गया, मतलब साइंटिस्ट। मैं कितना छोटा, 22 साल का लड़का हूँ, और वो कहा 38-40 साल के हट्टा कट्ठा पर्सनालिटी वाला मैन, मीन्स मतलब हट्टा कट्ठा पहलवान के जैसा लोग साहिब बोल रहा है कि साहिब बैठे हुए हैं, और खुश होकर के बोल रहे थे कि साहिब बैठे हुए हैं। मतलब बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक साइंटिस्ट उनके गाड़ी पे बैठा। उसके बाद मैं वहाँ गया, उन्होंने हमको इसरो के गेट पे ड्रॉप किया, और जब मैं उन्होंने हमको ड्रॉप किया, मैंने ऐसे करके झुक के प्रणाम किया, थैंक यू कहा। तो उन्होंने कहा हिंदी में, उन्होंने बोला कि उन्होंने प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को प्रणाम करना चाहिए। यू आर वर्किंग, आप मेरे लिए, हमारे देश के लिए काम कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो हमको प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने प्रणाम किया, ऐसे वो झुक गए। और फिर जब मैं उनको थैंक यू करके जाने लगा, उन्होंने हमको आवाज़ दी, साहब 1 मिनट, ऐसे करके उन्होंने अपनी भाषा में, उनके अपने टाइम में उन्होंने हमको रोका, उनके जो भी लैंग्वेज है उन्होंने हमको रोका। मैं समझ गया कि हमको रोक रहे, मैं रुका। फिर उन्होंने निकाल करके कलम वो रखे हुए थे, कलम से निकाल करके अपना नंबर मेरे हाथ में लिख दिया, और उन्होंने कहा कि अगर आप कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, रात में, दिन में, कभी भी इस जंगल के अंदर आने जाने में, कहीं पर भी अगर आप फंसते हैं, कुछ होता है, आपको कोई तकलीफ होती है, तो आप हमको कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। मतलब शर्माना नहीं, आप रात दिन ऑलवेज, ऐसे ही उन्होंने कहा, डे नाइट ऑलवेज मैं आ जाऊंगा, ऐसे ही उन्होंने हमको कहा। तो काफी अच्छा लगा यार, जिसको आप जानते नहीं हो, जो लोग अनजान हैं, वो लोग भी आपके इसरो साइंटिस्ट होने के नाम मात्र से आपके लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आपको कुछ ना हो जाए। आपके सपोर्ट में हम हैं, आपको कुछ होगा मैं वहाँ पे रहूंगा, आप हमको कॉल करना, मैं आऊंगा। तो ये है भाई, मतलब इतना, एक तो इज्जत, ऊपर से वो आपके लिए खड़ा होते हैं कि नहीं मुझे कुछ हो जाए, आप साइंटिस्ट हो, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। रात हो दिन हो, कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसो, आप मुझको कॉल करो, मैं सॉर्ट आउट करूंगा और आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये था यार, ये चीज मैंने अपने आंख से एक्सपीरियंस किया और मेरा दिल खुश हो गया। उस दिन मेरा पूरा मन हो गया कि मैं आपको इसरो में ही एज ए साइंटिस्ट काम करूंगा, और काफी अच्छा लगा यार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप भी इसरो में साइंटिस्ट बनकर के काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको प्रेरित कर सकती है। अगर आप साइंस रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, बीटेक, बीएससी, तो आप इसरो में एक बार जरूर ट्राई करें एज ए साइंटिस्ट बनने का। तो इसके लिए आप थोड़ा अच्छे से मेहनत कीजिए और इसरो में साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। ये मैं तो कहूंगा कि जितने भी आईआईटी या एनआईटी के स्टूडेंट हैं, उनको एक बार इसरो में कुछ टाइम के लिए काम तो जरूर करना चाहिए। अपने देश के लिए थोड़ा पैसा से हट करके थोड़ा देश के लिए काम करना चाहिए। मानते हैं कि इसरो के अंदर आपके स्किल के हिसाब से या आपके मेहनत के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलती है,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।